हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज हम नए एक्सरसाइज पे आ गए हैं और आज मैं ये कहूँगा कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आपका 4.4 है और लेसन हमारा चल रहा है 4 और जो है वो है क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कर रहे हैं और इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि आज जो है हमारा एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज है 4.4 में, और इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो हम करते हैं इसको स्टार्ट और ख़त्म करें जल्दी से जल्द। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर वन में कहता है फाइंड द नेचर of roots following quadratic equation if the real roots exist find them। कहता है कि रूट्स फाइंड करने हैं अगर रियल रूट्स है तो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले मैं कि इसको क्वेश्चन को कराऊं, मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि रियल रूट्स या वास्तविक मूल कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्या है मैं उसकी चर्चा में फिर से कर देता हूँ। तो कंसेप्ट क्या है, देखो मैंने बताया था कि डी क्या होता है, कि डी हमारे पास हो सकता है, डी जो आए हमारे पास वो 0 से बड़ा हो, है ना। डी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 मतलब कुछ भी 0 से बड़ा कोई नंबर आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। और कंडीशन ये था कि डी कभी कभी 0 के बराबर भी हो सकता है, और कंडीशन ये भी था कि डी जो है वो 0 से छोटा भी हो सकता है कि नहीं। तो अगर 0 के बराबर होगा तो डी जो है इस बात को रिप्रेजेंट करेगा, किस बात को, कि जो मूल है, जो रूट्स का जो नेचर होगा, रूट नेचर, मूल की जो प्रकृति होगी, मूल बोलते मूल की प्रकृति, मूल की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो टू डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, दो विभिन्न या दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारे जो जो सॉल्यूशन आएगा, जो मूल निकलेगा क्वाड्रिक इक्वेशन का, ये मान लो मैंने इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, क्वाड्रिक इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ तो रूट आएगा, कुछ ना कुछ तो रूट आएगा, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू आएगा। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो दो अलग अलग वैल्यू होगी, दो वैल्यू होगी और दोनों वास्तविक मूल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब डी हमारा 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब होगा टू सेम रियल रूट। इसका मतलब होता है दो दो समान वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल। ठीक है, तो कहने का मतलब दो आंसर तो होंगे लेकिन दोनों समान होंगे, मतलब दोनों x की वैल्यू जो होगी वो सेम आएगी। ठीक है, दो वैल्यू आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो दोनों वैल्यू को होगी क्या होगी, वो सेम होगी। और इसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, मतलब इसका कोई मूल नहीं होगा, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, नो रियल रूट्स मतलब कोई वास्तविक मूल, मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब हम ये भी कह सकते हैं
रूट्स नॉट लिखते हैं, रूट डज नॉट, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब मूल का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी। तो क्वेश्चन क्या करता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट, कहता है फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन, क्या बताना है हमें कि इसका रूट्स का नेचर क्या है। तो ये नेचर है, इनमें से कोई भी एक नेचर हमें पता चल जाएगा। पहले तो हमें डी निकालना होगा, उसके बाद हमें ये देखना होगा कि इसका अगर रूट एग्जिस्ट करता है, रियल रूट्स है, मतलब रियल रूट्स तो दो कंडीशन है इसमें, अगर इसमें से या इसमें से ए भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, ये हो कंडीशन या ये कंडीशन हो, अगर इसमें से दोनों एक भी सेटिस्फाई करता हो तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे आगे। अगर ये आ गया तो सॉल्यूशन ही नहीं करना है, बस ये लिख के छोड़ देना है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, नो रियल रूट्स। ठीक है, या रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये है था कंसेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, तो 1 का फर्स्ट हमारे पास क्या आया, कहता है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। तो ये हमें दे रखा है। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद करना सॉल्यूशन में, पहले तो a बताओ कितना है 2 है, b कितना है, b माइनस का 3 है, ये a b c पता तो चल गया ना। अब इसे a कहते हैं, इसे b कहते हैं और ये होता है c, तो ये हो गया c। तो c हमारे पास 5 है। इसके बाद क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे d, d कितना आ रहा है, d क्या है हमारे पास, तो d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फॉर्मूला ये बी स्क्वायर मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना 2 है और सी हमारे पास 5 है। कैलकुलेशन करते ये 9 आएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ना, ये आ जाएगा 8, 8 पंचे 40, तो 8 पंचे 40 है ना, यही होता है 40। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस का 31। अब मुझे बताओ क्या ये प्लस में है, क्या मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मैंने क्या बोला था कि कंडीशन जब भी हम आगे करेंगे, जब देखो या तो डी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ कि डी 0 के बराबर भी हो जाए तो हम मान के चलेंगे चलो रूट से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो डी जो आया वो 0 से कम आया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई रियल रूट्स है नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि रूट रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे हमें ये लिखकर एग्जिस्ट लिखकर छोड़ना होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन खत्म होता है। अगर ये 0 आ जाता कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये प्लस में आ जाता है, प्लस का 31 होता हम सॉल्व करते आगे डी इसका वो सॉल्यूशन निकालते, लेकिन यहाँ पे तो हम कहेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कैपिटल लिख लो इसे, रूट डू नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब हम हिंदी में लिखेंगे मूल का अस्तित्व, अब पता नहीं कैसे लिखा, देख लेना, अस्तित्व नहीं है। तो ये हमने लिख दिया मूल का अस्तित्व नहीं है। देखो इसको और अच्छी तरह से अच्छे वर्ड में अगर लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मूल का म- हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा चेंज करता हूं मैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देयर इज नो रियल रूट्स फॉर दिस quadratic इक्वेशन, दिस quadratic इक्वेशन।
ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोई भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद अतः मैं हिंदी में लिख देता, दिए गए समीकरण। पता है इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं? इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप पेपर में अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, अच्छा लिखते हैं, राइटिंग अच्छी हो, तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जमता है और वो अच्छे नंबर देने को मजबूर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ अच्छा लिखा, दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। तो वास्तविक कोई मूल नहीं है, रीजन क्या है? मैंने बताया था कि इसका डी जो है माइनस में आ गया। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कहता है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट में 3 प्लस में 4 इक्वल 0। तो ये हमारे पास दे रखा है। इसके बाद a लिखो कितना है? a हमारे पास हो गया 3, b कितना है? माइनस का 4 अंडर रूट में 3, और c कितना है? c हमारे पास 4 है। तो मुझे बताओ ए बी सी कितना हो गया? ये आ गया। तो डी निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं? पी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू है -4ac3 और सी है 4। तो कितना हो जाएगा? ये तो होगा 16, ये 4 का 16 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 16 × 48। कुल मिला के ये भी 48 है और ये 16 × 48 ये भी है। तो 48 देखो यहाँ पे आंसर देखो डी कितना है? 0 आ गया। तो ये देखो अगर डी 0 आ गया तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? जब डी 0 आ गया तो हम कहेंगे कि आ, इसका इक्वल रूट्स होंगे, है ना? 2 रूट्स होंगे और वो भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 आ गया तो लिखेंगे द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन आर रियल। क्या है? रियल है। एंड इक्वल। क्या होगा? इक्वल होगा। और अतः हिंदी में भी लिखेंगे साथ साथ, अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक और समान या बराबर मूल है। बात समझना। देखो मैंने अभी कंसेप्ट क्या लिखवाया था कि जब d 0 के इक्वल होगा, ऊपर आके मैं आपको दिखाता हूँ, जब d 0 के बराबर होगा तो दो सेम रियल रूट्स होंगे और दो समान वास्तविक मूल होंगे। अगर होंगे तो बिल्कुल हम इसका वो मूल भी निकालेंगे कि वो कौन से मूल हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें पता है x बराबर अंडर रूट में डी अपॉन में मूल। ऐसे ही तो निकालते हैं, रूट्स निकालने का फॉर्मूला यही तो है, एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यही तो है, और एक्स को ही तो हम मूल कहते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू तो माइनस का 4 अंडर रूट में 3। डी कितना है? डी अभी देखो 0 आया, तो 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस प्लस 0, तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। ए कितना है? तो ए हमारे पास 3 है, ठीक। अब आ जाओ, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 और ये माइनस प्लस 0। क्या लिखना होगा? अंडर रूट 0 का अंडर रूट निकालेंगे 0 आएगा और ये आएगा 6। तो अब हमारे पास क्या बना? तो अब इसको क्या करना? 2 बार लिखेंगे। एक बार तो मैंने बोला प्लस में 0 लिख लो, और एक बार क्या लिखना होगा? माइनस में 0 लिखो। कोई दिक्कत ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि दो इक्वल रूट्स होंगे। अब देखो अगर प्लस में जोड़ा जाए तो ये देखो सेम यही आने वाला है,
और इसको भी जोड़ा जाए तो क्या आएगा, सेम यही आने वाला, 2 और ये 3, 2 और ये 3। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक, इसको मैं यहाँ पे 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में 3 और 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 क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, सेम यही लिखूंगा, x बराबर 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में। तो ये दोनों आंसर है, तो ये दोनों मूल है। और देखो दोनों इक्वल है तो दो, लेकिन इक्वल है कि नहीं है, तो यही है, जब भी 0 के इक्वल होगा तो दो रूट्स जो होंगे वो इक्वल होगा, ये हमारा कंसेप्ट कहता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, वो क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 इक्वल 0। क्या होगा हमारे पास, लिखेंगे पहले तो हम निकालेंगे a 2 है, b कितना हो गया माइनस का 6 हो गया, और c कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से क्या बनता है, 2 ये बन गया। अब हमें d निकालना है, d की वैल्यू देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना हमें माइनस का 6 स्क्वायर, 4a कितना है 2 और c कितना है 3, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 12, है ना, 12 दूनी 24, ये 24 आएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 12। तो कहने का मतलब क्या है, ये 12 है। अब 12 जो है 0 से बड़ा है और पॉजिटिव है, नेगेटिव तो आया नहीं, तो दो रूट्स आएंगे वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है, मैंने ये कंसेप्ट लिखा है ऊपर। अगर पेज पलट के आप देखो यहाँ पे, तो मैंने ऊपर शुरुआत में क्या लिखवाया है, देखो 0 से जब भी बड़ा आएगा, मैंने बताया है कि 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, टू डिफरेंट रियल रूट्स, मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे और वो हमें निकालना होगा। ठीक है, ये इसकी प्रकृति है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन ये है कि निकालेंगे हम रूट्स इसके। सो पहले स्टेटमेंट, सो द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन are real and unequal। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो रियल रूट्स आएंगे और वो दोनों अनइक्वल होंगे, मतलब असमान, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, हिंदी में भी लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। ठीक है, तो वास्तविक और असमान है, और वो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जो आएगा हमारे पास वो रूट्स भी निकालना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अंडर रूट में माइनस प्लस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। तो ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, बस माइनस b की वैल्यू क्या है, b, तो b है माइनस का 6 माइनस प्लस d कितना है, तो अच्छा अंडर रूट d की वैल्यू निकाल लें यहाँ पे, तो 12 का क्या होगा, अंडर रूट अगर मैं 12 निकालूं तो 12 कैसे 3 4 ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, तो 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर लिख लो और 3 को अंदर रहने दो, तो माइनस प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अंडर रूट में 3, और अपॉन में 2 ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या आएगा, माइनस
और ये माइनस प्लस 2 अंडर रूट में 3 और 2 2 जा 4, तो ये बनता है। इसके बाद एक बार हम इसको प्लस में लिख लेंगे और एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे, तो एक बार हम माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हमारे पास कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया, 3 अंडर रूट में 3 और ये 4 जो है 2 से कट जाएगा तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन और यहाँ पे 3 और यहाँ पे अंडर रूट का 3, ठीक है। तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो x बराबर 3 2। तो यहाँ से हमें ये आंसर, एक ये और एक ये आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 आंसर हो गए, इसमें इस तरह से हमें करने होते हैं। तो हमें 2 मूल मिल गया। 2 मूल कौन कौन से हैं, तो ये हमारे पास 2 मूल निकल के आ गए। तो अगर स्टेटमेंट लिखना है, इसको भी दिखाने के लिए स्टेटमेंट लिख सकते हो। अगर हमें इसको भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो लिख सकते हैं hence the root of equation of quadratic equation are कौन कौन से रूट्स हैं, तो हमारे पास ये है 3 प्लस अंडर रूट में 3 अपॉन में 2 और एक और एंड 3 माइनस अंडर रूट में 3 अपॉन में 2, ठीक। तो हिंदी में भी लिख लेते हैं, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, तो मूल है 3 प्लस अंडर रूट में 3 अपॉन में 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो ये हमारे पास हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे ये खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार 1 नंबर 2 नंबर में आता है। तो मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have equal रूट्स। तो इसका मतलब है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k का मान ज्ञात करना है जब इसके जो मूल है वो बराबर है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मूल बराबर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x, गलत लिख दिया मैंने, 2x स्क्वायर प्लस kx हाँ यही है, प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमें इक्वल रूट्स दे रखे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इक्वल रूट्स नहीं, यहाँ पे कह रखा है रूट्स जो है वो इक्वल है, कंडीशन है, ये केस दे रखा है कि रूट्स इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे बताओ, सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू k और c 3 है। तो ए बी सी कितना हो गया, a 2 है, b k है और c 3 है, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया। और अब बताओ फोर इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होता है, मुझे बताओ कि जब इक्वल रूट्स होते हैं तो d क्या होता है, कंडीशन में d क्या होता है, d जो होता है इक्वल 0 होता है ना। यहाँ पे लिखता हूं मैं, d होता है इक्वल 0, यही होता है। तो अब यहाँ पे भी अब
डी क्या होगा 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी इक्वल हो 0 के। अब यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, क्योंकि 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 समीकरण के दो मूल बराबर हैं, क्योंकि समीकरण के दो मूल बराबर है। तो समीकरण के दो मूल बराबर है, इसलिए d इक्वल होगा 0 के। और d कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, है कि नहीं। और बताओ b की वैल्यू क्या है, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 है, और c कितना है 3 है। और ये सब किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो बस इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8, 8 से 24 इक्वल 0। तो अब हमारे पास अगर 24 को हम 0 के साइड भेज दे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, 0 अपने आप हट जाएगा। तो अब यहाँ पे 24 का अंडर रूट निकालेंगे तो माइनस प्लस होगा, और 24 का जब अंडर रूट निकालते कैसे निकलेगा, तो ये 12 होगा, फिर 2 से, फिर 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो पेयर क्या बना, सिर्फ 2 बना, तो माइनस प्लस 2, और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर रखेंगे, 2 3 जा 6। तो k की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आ गया है माइनस प्लस 2 अंडर रूट 6। तो ये हमारे पास आंसर आया, k का मान ये आएगा। ठीक है, तो k का मान हमने निकाल लिया। इसी तरह से हमें k का मान निकाल लिया, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन है, देखो 2 ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड में निकालेंगे, सेकंड का सेकंड, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कई बार आ चुका है, तो इसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह से, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड है ये। इसमें दे रखा के एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब आओ इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पहले लिख लेते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, है ना, ये द्विघात समीकरण है नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण में तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, कहीं एक्स का स्क्वायर होगा, यहाँ तो है नहीं। तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे ऑन सिंप्लीफाई, ये इसको सिंप्लीफाई करना होगा हमें थोड़ा, सिंप्लीफिकेशन हिंदी में लिखेंगे सरल करने पर, सरल करने पर। तो हमने इसे सरल करना है, कैसे करेंगे, बस इसका ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, इसको हमने इससे कर दिया, फिर के ये हो जाएगा माइनस का 2k एक्स और प्लस का 6 इक्वल 0। तो ये हुआ, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो हम इसकी a की वैल्यू निकालेंगे। तो a कितना है, a हमारे पास x का कोएफिशिएंट होता है, और x का कोएफिशिएंट कौन सा है, k है। तो k a बराबर हो गया k। b कितना है, तो b हमारा x का कोएफिशिएंट होता है, और ये a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का, तो b हो गया माइनस का 2k। और c कितना है, c 6 है। तो अब ये हमें पता चल गया। हमें निकालना k का मूल निकालना है, k का मान निकालना, सॉरी k का मान निकालना, वैल्यू ऑफ k निकालना हमें। और कंडीशन केस दे रखा है फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कंडीशन क्या है, इक्वल रूट्स का हमें दे रखा है कंडीशन, ठीक है। तो इक्वल फॉर इक्वल रूट्स, और हिंदी में क्या लिखेंगे, क्योंकि 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 नहीं, यही लिखते हैं ना ऐसे, क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर है, के दोनों मूल बराबर है,
जब दोनों मूल बराबर होंगे तो d इक्वल होगा 0 के बराबर। ये चीज मैंने पहले बता रखी है। और d कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। तो b कितना दे रखा है, माइनस का 2k, और इसका स्क्वायर करेंगे। 4a कितना दे रखा है, a दे रखा k, और c कितना दे रखा है 6, और ये सब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब आ जाओ, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा, 4k का स्क्वायर, 24 6 4 जा 24k इक्वल 0, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अच्छा एक काम करते हैं, 4 सिर्फ कॉमन नहीं लेते हैं, k भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा सिर्फ k, और यहाँ बचेगा 6 0, है ना। तो यहाँ से अब हमें पता है ना, इसको हम पुट करेंगे 0 के बराबर, और इसको पुट करेंगे इस पूरे को। देखो एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर, और फिर इसको किया हमने 0 के बराबर। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास अगर देखा जाए तो 0 डिवाइड बाई 4, और k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसको इधर भेजा जाए तो 6 को प्लस का 6। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे 2k की वैल्यू आ रही है, k की वैल्यू 2 आ रही है। ये कैसे चिपक गए इतने, तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ। हुआ क्या यहाँ पे, भूकंप आ गया क्या। तो मैं एक काम कर दोबारा करता हूँ। तो यहाँ पे 4k इक्वल 0, और यहाँ पे इक्वल 0 आगा, तो 4 इधर चला जाएगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिवाइड बाई 4, और k हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6 इधर आएगा। और जानते ही हो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड दे तो वो क्या होता है, 0 हो जाता है। और k की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू जो है, ये वाली k की वैल्यू ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये k 0 होगा, बात को समझना यहाँ पे, अगर मान लो कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, कोई इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, अगर k की जगह अगर मैं 0 रख दूँ, और सब कुछ तो वैसे ही है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ और ये मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही 0 रखा जाएगा ये सारे 0 नहीं हो जाएगा। अगर ये सब 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, 6। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कभी बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि k जो है, k बराबर 0 जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके लिए एक स्टेटमेंट के साथ लिख देंगे, बट k नॉट इक्वल टू 0, k इक्वल नहीं हो सकता 0 के बराबर, एज इट does not satisfy the equation और कौन सा इक्वेशन, k x माइनस 6 x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए हेंस k जो की वैल्यू जो होगी वो k बराबर 6 माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसको भी हिंदी में लिख लेते हैं। लिखो, लेकिन k नॉट इक्वल 0, क्योंकि यह समीकरण kx प्लस 6 kx x माइनस 2 प्लस 6 को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए k बराबर 6 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब देखो ये दो क्वेश्चन बहुत ही
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि पेपर में कई बार आ चुका है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।